गहलोत का सामना करने से डरे शेखावत, बीजेपी ने बदला राजस्थान में प्लान। राजस्थान में बीजेपी ने नहीं अपनाया गुजरात फॉर्मूला। अधिकांश पुराने उम्मीदवारों पर ही पार्टी ने लगाया दांव। पहली लिस्ट के बाद हुई बगावत से डरी दिख रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अशोक गहलोत को घेरने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। न तो गहलोत को पार्टी घेर पाई और न ही सचिन पायलट को। गहलोत को लेकर तो यहां तक दावा किया जा रहा था कि पार्टी सीएम पद के दावेदारों में शामिल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उतार सकती है। गहलोत जोधपुर जिले की सरदार शहर सीट से विधायक है और इस बार भी वो इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद हैं। 3 साल पहले जब अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने बगावत की थी तो उस बगावत के पीछे भी अशोक गहलोत ने अमित शाह के अलावा सबसे बड़ा हाथ गजेंद्र सिंह शेखावत को बताया था। जबकि वसुंधरा को इस मामले में उन्होंने पूरी तरह से क्लीन चिट देते हुए यहां तक कह दिया था कि राज्य को बगावत के बारे में पता भी नहीं था और जब पता चला तो उन्होंने बीजेपी की योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया और एक तरह से उन्होंने मेरी मदद ही की थी। बाद में गहलोत ने यहां तक कह दिया था कि मैंने सुना है कि राज्य ने कहा था कि इस तरह से सरकार गिराने की परंपरा राजस्थान में नहीं है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जरूर सरकार गिराने पर आमादा थे। वो सीएम बनना चाहते थे। ऐसे में उम्मीद थी कि जोधपुर जिले के 2 कद्दावर नेता आमने सामने आ सकते हैं। 2018 के लोकसभा चुनाव में भी गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से हुआ था और उस चुनाव में बाजी शेखावत के हाथ लगी थी। यहां तक कि सरदार शहर सीट पर भी शेखावत ने ही बढ़त हासिल की थी। इसके बाद कहा जा रहा था कि बीजेपी अब अशोक गहलोत के सामने गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव में उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल शेखावत इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं दिखाई दे रहे हैं कि सरकार बनने पर बीजेपी आलाकमान उन्हें ही सीएम पद सौंपेंगे, क्योंकि अभी भी वसुंधरा राजे सिंधिया ही नंबर 1 पर बनी हुई है। टिकट वितरण में भी राज्य की भले ही ज्यादा न चली हो, लेकिन उम्मीदवारों की सूची में एक बात तो साफ है कि राज्य समर्थक उम्मीदवारों को 35% से ज्यादा टिकट मिले हैं। पार्टी की तीसरी और चौथी सूची में तो राज्य समर्थकों की भरमार दिखाई दे रही है। वैसे बीजेपी हाईकमान ने बैलेंस बनाने के लिए दूसरे गुटों को भी पूरा मौका दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौर और सीपी जोशी के समर्थकों को भी अच्छी खासी संख्या में टिकट दिए गए हैं, लेकिन शेखावत सीएम फेस नहीं बनाए गए हैं, जिसके चलते उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को अच्छी खासी संख्या में टिकट दिलाए हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर पार्टी शेखावत को सीएम बनाती है तो वो अपने किसी समर्थक से इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव लड़ लेंगे, लेकिन इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। सरकार बनने पर इस तरह की नौबत आएगी और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण टिकट वितरण के बाद वसुंधरा की वापसी को लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की पहली सूची आने के बाद वसुंधरा राजे प्रचार में कम दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी सूची आने के बाद उनकी सक्रियता बढ़ गई है और अब तीसरी सूची आने के बाद तो ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अब पूरे फॉर्म में दिखाई देने लगी है, क्योंकि तीसरी सूची में भी उनके 2 दर्जन से ज्यादा समर्थकों को टिकट मिल गया है। सबसे बड़ी बात, राजे अपने समर्थक अधिकांश विधायकों को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए हैं। पहले बीजेपी ने 40 विधायकों को टिकट कटने के संकेत दिए थे, लेकिन वसुंधरा के दबाव में यह संख्या सिंगल डिजिट तक सीमित होकर रह गई और शायद इसी के चलते गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने पैर पीछे खींच लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।